नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक हस्त योग मुद्रा के बारे में जिसका नाम है महाशीर्ष मुद्रा। इस मुद्रा को महासिर मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा को सिरदर्द या हेडेक मुद्रा भी कहते हैं। इसे हेडेक मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह महाशीर्ष मुद्रा आपके किसी भी प्रकार के सिर दर्द को हटाने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं श्योर शॉर्ट वे टू रिमूव योर हेडेक। प्लस मैं आपको बताऊंगा 9 और ऐसी मुद्राएं जिनको आप करके अपने सिर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोस। महाशीर्ष मुद्रा, यह जो मुद्रा है यह एक कॉम्बिनेशन है दो मुद्राओं का, सूर्य मुद्रा और व्यान मुद्रा। तो महाशीर्ष मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने हाथ में सूर्य मुद्रा भी बनानी है और व्यान मुद्रा भी बनानी है। तब जो मुद्रा बनेगी उसे हम कहेंगे महाशीर्ष मुद्रा। तो सबसे पहले आप अपना हाथ लीजिए और उसको सूर्य मुद्रा में ढालिए। यानी कि आप अपना जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, उसे फोल्ड करें और उसको रखें, उसका जो टिप है उसे रखें अपने अंगूठे के बेस पर। और फिर उसी हाथ में आप व्यान मुद्रा बनाएं। यानी कि आप ज्वाइन करें अपने अंगूठे, अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी और मिडल फिंगर यानी कि मध्यमिका के जो टॉप टिप्स हैं उन्हें ज्वाइन करें। तो जो मुद्रा बनेगी वो कहलाएगी महाशीर्ष मुद्रा, जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। यह जो मुद्रा है आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, 5 से 6 मिनट प्रति बार के लिए। इस मुद्रा का नाम संस्कृत शब्दों से निकाला गया है। महा का मतलब होता है बिग, शीर्ष का मतलब होता है टॉप यानी कि पीक यानी कि हेड। तो इसलिए इस मुद्रा का नाम बना महाशीर्ष यानी कि बिग हेड। हिंदी में सिर का मतलब होता है पीक या हेड, तो इसलिए इस मुद्रा को महासिर मुद्रा भी कहते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की हेडेक है तो आप उससे अगर जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप 2 गिलास पानी पीजिए, तो आपको उस हेडेक में रिलीफ काफी जल्दी मिल जाएगा। महाशीर्ष मुद्रा के लाभ। महाशीर्ष मुद्रा जो है वो बहुत ही पोटेंट और बहुत ही प्रभावी है सभी प्रकार के हेडेक्स यानी कि सिर दर्द को भगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें हेडेक बहुत तरीकों से हो सकता है। यानी कि जैसे आप देखें, स्ट्रेस यदि हो तो भी सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन्स के केस में सिर दर्द हो सकता है, साइनसाइटिस के केस में सिर दर्द होता है, कॉमन कोल्ड या जब मौसम बदलता है तब सिर दर्द होता है, काफ़ी बार मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ की वजह से सिर दर्द होता है यानी कि मासिक धर्म की वजह से सिर दर्द, पेट में एसिडिटी की वजह से सिर दर्द होता है, और कई बार तो बैक यानी कि पीठ के दर्द या सर्विकल की वजह से भी सिर दर्द होता है। तो उन सभी प्रकार के सिर दर्द में यदि हम यह महाशीर्ष मुद्रा करें तो हमें बहुत जल्दी ही उस सिर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। महाशीर्ष मुद्रा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो सूजन होती है उसको भी कम करने में प्रभावी होती है। खास तौर पे जो स्वेलिंग यानी कि सूजन जो हमारी वीन्स में आ जाती है, सिर की वीन्स में, या फिर जो साइनस कैविटीज के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उनको भी दूर करने के लिए यह महाशीर्ष मुद्रा बहुत ज्यादा लाभकारी है। यह मुद्रा करें तो हमारी आंखों की स्ट्रेन भी बहुत कम हो जाती है। इस मुद्रा से मोटापा भी कम होता है और हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। यह मुद्रा हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, इसलिए डायबिटीज से लड़ने में भी यह हमारी मदद करती है। यह मुद्रा जो है हमें दोनों व्यान मुद्रा और सूर्य मुद्रा के बेनिफिट्स पहुंचाती है। जैसा कि हमने कहा कि महाशीर्ष मुद्रा जो है एक कॉम्बिनेशन है सूर्य मुद्रा और व्यान मुद्रा का, और डेफिनेटली महाशीर्ष मुद्रा हमें बेनिफिट्स देती है, सूर्य मुद्रा के भी फायदे देती है और व्यान मुद्रा के भी फायदे देती है। तो यदि आप सूर्य मुद्रा और व्यान मुद्रा के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो आप यह दोनों लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इन दोनों मुद्राओं पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, महाशीर्ष मुद्रा जो है एक श्योर शॉट यानी कि बहुत ज्यादा पोटेंट और बहुत ही प्रभावी मुद्रा है सिर दर्द को हल करने के लिए। इसके अलावा 9 और मुद्राएं हैं जो कि सिर दर्द के लिए आपको फायदा दे सकती हैं। इनमें है पान मुद्रा, मुष्टिका मुद्रा। यह मुष्टिका मुद्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको इमीडिएट रिलीफ यानी कि आपको जल्दी से जल्दी ही आराम चाहिए। उसके बाद आती है ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, पर आप उसके अलावा आप देख सकते हैं सूर्य मुद्रा आपके सिर दर्द के लिए, पृथ्वी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, अग्निशक्ति मुद्रा, कुबेर मुद्रा भी जो हेडेक होती है ठंड लगने की वजह से, उसमें कुबेर मुद्रा जो है बहुत ज्यादा प्रभावकारी होती है। इसी तरीके से मृगी मुद्रा है जो कि जो सिर दर्द को हटाती है, दैट सिर दर्द जो कि दांतों के दर्द की वजह से होती है। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें। बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम
13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। यह मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।